डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। किसानों को लेकर लाए गए बिल जो कि लोकसभा में पास हो चुके हैं, उन पर फिलहाल खूब राजनीति हो रही है। खास तौर पर हरियाणा में पिछले कई दिनों से इस पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर 10 सितंबर को पीपली में भी रैली हुई थी और वहां पर हुए लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस इस मामले पर खूब राजनीति कर रही है। तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी इन दिनों सरकार पर काफ़ी आक्रामक हैं और बड़े आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चड़ूनी का उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे उन्होंने 2002 में कंडेला किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता दिवंगत घासीराम नैन का किया था। ओम प्रकाश चौटाला सरकार के दौरान बिजली बिलों को लेकर जींद में कंडेला गांव में बड़ा आंदोलन हुआ। घासीराम नैन का नेतृत्व में हुआ किसान आंदोलन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी, जिसके बाद कि 11 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद तत्कालीन चौटाला सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। हुड्डा ने उसी माहौल का फायदा उठाते हुए समूचे हरियाणा में पदयात्रा निकाली और 2005 में विधानसभा चुनाव में चौटाला सरकार को चलता कर दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 67 सीटों का बड़ा बहुमत मिला। पूर्व सीएम दिवंगत भजन लाल को साइडलाइन करते हुए हुड्डा खुद सीएम बन गए। किसानों की आड़ लेकर हुड्डा खुद तो सीएम बन गए, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस रही। हुड्डा सरकार के दौरान जितना जमीन अधिग्रहण हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। किसानों की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद कर बिल्डरों को खूब फायदा पहुंचाया गया। घासीराम नैन जिनके कंधे पर सवार होकर हुड्डा सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे, उनकी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। दरअसल जाट आंदोलन के बाद घासीराम को अंबाला जेल भेज दिया गया, जहां वो 19 महीने तक रहे। जेल में रहने के दौरान घासीराम नैन का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वो बीमार रहने लगे। हालांकि हुड्डा सरकार आने के बाद घासीराम नैन को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन बाहर आने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ और उसके बाद से वो कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए। 19 सितंबर 2017 को वह दुनिया को अलविदा कह गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुड्डा ऐसे ही आंदोलन की आड़ लेकर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं? क्या इस बार वो घासीराम नैन की जगह गुरनाम सिंह चड़ूनी को मोहरा बना रहे हैं? इस बार जगह बदल गई है। जींद की जगह जीटी रोड बेल्ट को चुना गया है। जहां घासीराम नैन जाट समाज को संबंध रखते थे, वहीं चड़ूनी जट सिख समुदाय से आते हैं। वैसे भी 2016 को रोहतक में हुए जाट आंदोलन में हुड्डा अपने हाथ जमा चुके हैं। इसके लिए अब कुरुक्षेत्र उन्हें सबसे सुरक्षित नजर आ रही है, जहां किसान आंदोलन के जरिए फिर से अपनी सत्ता वापसी का रास्ता तैयार कर सकते हैं। चड़ूनी की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। चड़ूनी लाडवा से 2019 का विधानसभा चुनाव और उनकी पत्नी बलविंदर कौर कुरुक्षेत्र से लोकसभा सीट से 2014 का चुनाव लड़ चुकी हैं। ये बात अलग है कि दोनों पति पत्नी को वोटर्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। किसान आंदोलन की आड़ लेकर चल रही कांग्रेस की राजनीति पर सीएम मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं, जब ये लोग मुद्दा विहीन हो जाते हैं तब वो इस तरह की हरकतों पर उतर आते हैं। सीएम ने चड़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेताओं पर भी कटाक्ष किया कि या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है। तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर एमएसपी लागू करो। आज जब हम कर रहे हैं, आज वो विरोध कर रही है। सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी कहा है कि किसान की आड़ में चल रहे कांग्रेस के खेल को वो जल्द ही एक्सपोज करेंगे। ये जो दबाव बना रहे थे सब लोगों को छोड़कर दुष्यंत पर जो दबाव बनाने की कोशिश थी, इसका पर्दाफाश हम बहुत जल्दी करने वाले हैं कि क्या इंटेंशन भूपेंद्र हुड्डा की और इनकी अध्यक्षा की और सुरजेवाला की थी। इसका बहुत जल्द पर्दाफाश करने वाला है। किसान को लेकर लाए गए बिलों पर हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ शुक्रवार को राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। इस पर अभय चौटाला ने हुड्डा पर कटाक्ष किया है और बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया। कांग्रेस का आंदोलन कह रहे हो, कांग्रेसी तो इनके साथ मिले हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 3 दिन का सेशन था, 3 घंटे में सेशन खत्म हो, इस बात के ऊपर अंगूठा लगा रखा। सारा देश इस बात को जानता है। अब कहता है कि दोबारा से सेशन बुलाया जाए। आज गवर्नर से मिलने गए,
हुड्डा साहब से पूछने वाला हो, जब सेशन था तब तो तेने 3 घंटे में सेशन समाप्त, इस बात पे मोहर लगा दी, अंगूठा लगा दिया। अब सेशन की मांग कर रहे हैं, किस मुंह से मांग कर रहे हैं? हुड्डा शायद ये समझ रहे हैं कि कंडेला आंदोलन के जैसे ही किसी आंदोलन को हवा देकर वो फिर से सीएम बन सकते हैं, लेकिन शायद हुड्डा भूल रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं पकती। अब देखना ये है कि किसानों की आड़ में हुड्डा अपने मंसूबों में कितने कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।